नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कामिका एकादशी का महात्म्य, कथा और महत्व के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है कामिका एकादशी व्रत। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की कथा पुराणों में वर्णन है। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर रहता था। वह नेक दिल था, किंतु उसका क्रोध बहुत ही तीव्र था। रोजमर्रा के जीवन में उसका किसी न किसी से झगड़ा हो ही जाता। एक दिन उसका झगड़ा एक ब्राह्मण से हो गया। बात इतनी बढ़ी कि क्रोधवश ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस अधर्म के बाद समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कार्यों से बहिष्कृत कर दिए जाने के बाद वह अपराध बोध और पाप की पीड़ा से बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गया और अपनी भूल स्वीकारते हुए पूछा, हे मुनिवर, मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग बताएं। ऋषि ने शांत शब्दों में कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारना चाहते हो तो सावन मास की कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त कराता है। ठाकुर ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया। व्रत की रात्रि में ठाकुर को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री हरि ने कहा, बेटा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनते ही ठाकुर की आंख में आंसू धारा बह निकली। वह भगवान विष्णु का बार बार धन्यवाद करता रहा। यही प्रसंग कामिका एकादशी व्रत की महिमा को दर्शाता है। कामिका एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान विष्णु को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान के बराबर पुण्य मिलता है। तुलसी पूजन से यह व्रत अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति देता है। सच्चे मन से किया गया यह व्रत व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार कामिका एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी गलती और सच्ची भक्ति से कोई भी पाप क्षम हो सकता है। श्री हरि की कृपा सदा भक्तों पर बनी रहे। ओम।